2025 आने वाला है और 2024 के ख़त्म होने के साथ साथ हम नए साल यानी कि 2025 का स्वागत करेंगे एक नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ और कुछ न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेंगे। एक ऐसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेंगे, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के साथ जिससे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, तो आप ये न्यू ईयर में, आने वाले साल में आपको न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना है। यानी कि बीते हुए साल के साथ साथ आपने क्या गलतियाँ की है और आप इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ में, आप अपनी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। हम बात करेंगे आने वाले साल के साथ हम अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपनी ज़िंदगी में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसके लिए आज बात करेंगे। इसके साथ साथ हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन तय करेंगे, यानी कि हम न्यू ईयर में रिजोल्यूशंस लेंगे। हम ये अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए, अपने ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, खुद में न्यू चेंजेस लाने के लिए, जिससे हमें खुशियाँ मिले, हमें सक्सेस मिले और यही चेंजेस अपने लाइफ में सक्सेस लाए और हमें आगे बढ़ाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, ये कहा गया है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही आपका फोकस, आपका माइंड, सब कुछ अच्छा रहेगा और आपका फोकस, आपका माइंड एक जगह पे, जहाँ पे आपका गोल है उस पर प्रॉपर लगा रहेगा। जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, यानी कि सबसे पहला जो सुख होता है वो हेल्थ होता है। अगर अपना हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपने लाइफ में जो सक्सेस हासिल करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाते हो। तो अगर बीमार बॉडी के साथ, बीमार माइंड के साथ और आपकी मेंटलिटी अगर अच्छी नहीं होगी, आपका बॉडी स्वस्थ नहीं होगा, तो आप किसी भी दिशा में जाओ आप फेल ही रहोगे। आप खुश नहीं रह पाओगे, उसके साथ साथ आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको न्यू साल में, ये आने वाले साल में कुछ रिजोल्यूशंस लेने हैं अपने लिए। एक अफर्मेशंस, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस कहना है आपको सवेरे उठकर। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको अगर अपना हेल्थ अच्छा रखना है, देखिए हर कोई चाहता है कि वो फिटनेस पे ध्यान दे, हर कोई चाहता है कि अपनी बॉडी फिट रहे और उनकी बॉडी स्लिम भी रहे और स्वस्थ भी रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि आप स्वस्थ रहे, किसी भी बीमारियों से आपकी बॉडी घिरी ना रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक आपको स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस भी लेना है अपने माइंड हीलिंग के लिए। तो माइंड को हील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका पूरा बॉडी स्वस्थ भी है, मान लो आपको कोई बीमारियां नहीं हैं, लेकिन आप मेंटली काफ़ी बीमार हो, यानी कि आप बहुत नेगेटिव हो, मेंटली आप काफ़ी चैलेंज्ड हो, आप मीन्स मेंटली आप स्वस्थ नहीं हो, एंजाइटी में रहते हो, हर बार डिप्रेशन में रहते हो, छोटी छोटी सी बात में चिड़चिड़ हो जाता है, छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाते हो, निराश हो जाते हो, कुछ अचीवमेंट ना होने पर जल्दी से निराश हो जाते हो, हार मान लेते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है अपने माइंड पे। अगर आपका माइंड खुश नहीं रहेगा, आप अंदर से आपका माइंड खुश नहीं है, आप अंदर से आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो और हमेशा नेगेटिव थॉट्स से आप घिरे हुए हो, तो मान लो मेरे दोस्त, ये 100% है, आपका सक्सेसफुल होना भी इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को हील करना है, अपने मन को खुश रखना है। सबसे पहले आपके माइंड हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप माइंड हील होगा आपका, तो ही आपका पूरा बॉडी हील ऑटोमेटिकली होगा। कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा तन होता है, और वैसा ही मन पे असर होता है उसका। जैसे खाना वैसे मन पे असर होता है, और वैसे ही दिमाग पे असर उसका होता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगी कि खाना भी ऐसा खाएं कि जो आपको माइंड को हील कर सके, आपको पॉजिटिविटी की राह दिखा सके, आपको हमेशा पॉजिटिव रख सके। ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको अपना माइंड हील करना आना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव के साथ कोई भी काम करो तो पॉजिटिव माइंड के साथ करें और हंसी खुशी से करें। आजकल की जो भागदौड़ की लाइफ है, हर कोई बिज़ी है यहाँ पर, लेकिन इस भागदौड़ की लाइफ में अपने आप पे बहुत कम लोग होंगे जो खुद पे ध्यान देते होंगे। लेकिन आप लोगों को अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप पे खुद पे ध्यान नहीं दोगे तो ये 100% है कि आप उसी कामों में घिरे रहोगे, उसी में बिज़ी रहोगे, खुद पे ध्यान नहीं दोगे, और हो सकता है आप डिप्रेशन में भी जाओ, एंजाइटी में भी जाओ, काफ़ी थके थके रहोगे, खुद को कभी रिफ़्रेश नहीं कर पाओगे, कभी खुद को भी फ्रेश फील भी नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आता है कि माइंड हील होना। तो उसके लिए होता है कि सवेरे उठ के, सवेरे यानी कि आपको सवेरे 5 बजे उठना चाहिए। देखिए, आपने अगर नोटिस किया हो तो काफ़ी बड़े लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किया है, जिनकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल है, रही हुई है। उनकी हिस्ट्री आप चेक करना, उनका डेली रूटीन है जो वो आप चेक करना, उससे आप देखना कि उनका जो रूटीन है, अगर आप फाइंड करोगे तो आप चेक कर पाओगे, आप देखोगे कि उनका जो रूटीन है, शेड्यूल जो है उनका बिजी तो होता था, लेकिन एवरीथिंग इट वाज और वेल ऑर्गेनाइज्ड। इट मीन्स उनका शेड्यूल जो है वो स्टेप बाय स्टेप, वो 5 बजे उठते थे, 5 बजे उठकर जब सारी दुनिया सोती थी तब वो उठते थे, कोई 4 बजे उठता था, कोई 5 बजे उठकर जिम जाते थे, खुद के फिटनेस पे वो काम करते थे। सबसे पहले वो फिटनेस पे काम करते, उठकर जिम करते थे, फिर ध्यान में बैठते थे, कोई योगा करता था। तो योगा करने से, ध्यान में लगे रहने से, मेडिटेशन में करने से मन अपना शांत होता है, माइंड हीलिंग भी होता है। और इसके साथ साथ जो आपकी दिल दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है उसको भी हीलिंग मिलता था, और आपका माइंड अच्छा रहता था। तो ऐसे जो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते थे। वो सवेरे सबसे उठकर पहले अपने माइंड को हील करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, खुद के फिटनेस में सबसे पहले वो ध्यान देते हैं। और आपने अगर देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप चेक करना, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं उनका जो माइंड, फिटनेस, ऑल ओवर वेलबींग सबसे अच्छा होता था। सबसे पहली बात तो वो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी होते थे, और हेल्थ उनका काफ़ी फिट होता था। आप देखना, इसकी वजह से ही हेल्थ अगर आपका फिट रहेगा तो ही अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल रह पाओगे, और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी होते थे। तो सबसे पहले आता है कि आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, सवेरे उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको अपने माइंड हीलिंग पे ध्यान देना है, आपको ध्यान लगाना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है और एक्सरसाइज करना है। फिर आता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर सन बाथ लेना है, यानी कि धूप में जाना है, कुछ धूप की जो किरणें हैं वहाँ बैठकर मेडिटेशन करते हुए धूप की किरणों को आपको ऑब्जर्व करना है आपकी बॉडी को, ताकि आपको विटामिन डी भी मिले और आपका मन भी स्वस्थ रहे, वो माइंड भी आपका फ्रेश रहे। अगर आप ये गार्डन में करते हैं, अधिकतर अगर अर्ली मॉर्निंग आप सवेरे उठकर गार्डन में यह करते तो आपका माइंड काफ़ी ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, अच्छी ऑक्सीजन के साथ आपके माइंड में जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकलता है, और आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है। अब तो ये तो हो गई माइंड हीलिंग की बात। जब सेकंड आता है कि माइंड हीलिंग के साथ साथ आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप होता है माइंड के साथ साथ, अगर आपका माइंड हील होता है ना तो उसके साथ साथ आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक हील होने लगता है। अगर माइंड हील होता है ना तो ऑटोमेटिक बॉडी की जो जितनी भी डिसीज़ है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगती है, क्योंकि आपका माइंड काफ़ी पॉजिटिव है,
तो वही मैसेज माइंड में जाता है और बॉडी भी उसी तरह से एक्शन लेने लगता है और उसी तरह से करने लगता है। अपना बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पॉजिटिवली उसी तरह से काम करने लगते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं और अच्छा काम होने लगता है। या आपकी बॉडी अगर कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, इंसान उससे जीत कर आगे ही बढ़ जाता है। तो यानी कि आप हर बीमारी से फ्री हो सकते हो सिर्फ माइंड हीलिंग करने से। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, माइंड हीलिंग में इतनी ताकत है कि माइंड और ब्रेन अगर आपका हील हो गया तो आप ओवरऑल बॉडी को ऐसे ही हील कर सकते हो। और जब ओवरऑल बॉडी आपका हील हो जाता है, 99% आपकी जो बीमारियां हैं वो हील होने लगती है। आपको पता है अपनी बॉडी खुद अपनी बीमारियां हील करने की क्षमता रखती है। यानी 99% अपनी बॉडी खुद अपनी बीमारियों को हील करता है। बस उसे सही तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए कि क्या करना है। अगर ये तरीका आपको पता हो तो डेफिनेटली आप अपने बॉडी के साथ साथ माइंड को भी माइंड हील करने के साथ साथ बॉडी को भी हील कर सकते हो और बॉडी की सारी बीमारियों को आप दूर भगा सकते हो। तो ये तो मैंने कही कि फर्स्ट थिंग आता है माइंड हीलिंग करना, फिर ऑटोमेटिकली आपका बॉडी भी रिकवर करने लगेगा। और जो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उससे आप मेडिटेशन में एज्यूम कीजिए, मेडिटेशन में उस इमेजिनेशन में आप अपने सपनों को देखिए, उसे इमेजिन कीजिए और उसे बोलिए और स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस बोलिए। और ऐसे अफर्मेशंस बोलिए, रोज़ बोलिए, लगातार बोलिए कि जो भी चाहे आपका सपना हो, कि मुझे कार लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, वॉट एवर योर ड्रीम इज़। मुझे अच्छा 2025 में मुझे गाड़ी लेना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे 1 करोड़ के ऊपर मेरे इनकम हो, मुझे अच्छी सैलरी हो, वॉट एवर यू वुड नीड। आपका जो भी ड्रीम हो आपको फुलफिल करना है, उसके लिए आप सवेरे उठकर स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस करिए। तो देखिए आपकी जो लाइफ है 360 डिग्री कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि पहला सुख यानी कि हेल्थ सुख, यानी कि शरीर स्वस्थ होना, ये सबसे पहला सुख होता है। अगर यही आपका शरीर जो है रोगी रहेगा और निरोगी नहीं रहेगा तो आप ज़िंदगी में चाहे जहाँ पे भी हो, चाहे जितनी मर्जी आपके पास पैसा हो, जो कुछ भी हो, आप सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे। और आंतरिक खुशी अगर नहीं है तो बाहरी खुशी कुछ मायने नहीं रखती मेरे फ्रेंड्स। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद अंदर से खुश है तो माइंड अगर खुश है, दिमाग खुश है, सब कुछ अच्छा ही जाएगा और आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी। इसके साथ साथ जो भी आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी अचीवमेंट्स आप लेना चाहते हो, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स एंड यू विल फुलफिल योर ड्रीम्स वॉट एवर यू वांट्स टू बी। सो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको माइंड हीलिंग करना है, उसके बाद अपना जो बीमारियां हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हील होगा। सेकंड थिंग आता है आपका डाइट पे आपको ध्यान देना है। ये तो हो गई अर्ली मॉर्निंग के बाद कि आपको डाइट पे मेन ध्यान देना है। आपको अच्छा प्रोटीन लेना है, फाइबर्स इंटेक करना है, अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना है और आपका जो काम का जो रूटीन है उससे बराबर दिन के हिसाब से आपका जो भी काम है उस हिसाब से आपको शेड्यूल में काम करना है। उसको उस हिसाब से टाइम में शेड्यूल में लाकर आपको उसके हिसाब से ढालकर काम करना है। और मेक श्योर आपको एक जगह बैठकर काम नहीं करना है, उठते बैठते रहना चाहिए। घूमते फिरते, अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो घूमते फिरते फ़ोन पे बात कीजिए। ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग नहीं होना चाहिए। आप अपने खुद पे फोकस कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। इसके साथ साथ आप ये अगर स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस लेते हो कि जो मैंने आपको बताया, जिसका जो भी गोल हो, और आप हमेशा ये कहोगे कि आई एम वेरी लकी एंड थैंक्स टू गॉड, ये एक चीज़ हमेशा मैं कहना चाहूँगी, हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ आपको अपने ईश्वर को, जो भी आप जिससे भी मानते हैं, अपने इष्ट को जो भी मानते हैं, हर कोई अपना अपना इष्ट होता है, हर एक का अपना भगवान होता है, हर एक जिसे अपने अपने हिसाब से जिसे भी मानते हैं उसे मान कर चलना है और
सवेरे उठकर दिन रात जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको महसूस हो, चाहे जो भी आपका काम हो, हमेशा यू शुड बी थैंकफुल। आपको ये ग्रैटिट्यूड से मतलब हमेशा उठकर ईश्वर को थैंक यू बोलना है। आपने जो भी अचीवमेंट की है, आपको जो भी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो थैंक यू गॉड फॉर योर डिलीशियस फूड। मुझे खाना मिल रहा है, इसके लिए फूड मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू बोलना है। आपने जो भी अचीवमेंट किया उसके लिए बोलना थैंक यू गॉड, आपकी वजह से ये मेरे अचीवमेंट्स हुए हैं। तो हमेशा आपको पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ हमेशा थैंक यू यूनिवर्स भी कहना है, क्योंकि ये यूनिवर्स ही है जो आप बोलते हो, करते हो, आपके जो एक्शंस होंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी के लिए भी न तो नेगेटिव बोलना है, न नेगेटिव सोच रखनी है। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने लाइफ की शुरुआत करनी है। तो अगर ये पॉजिटिव अफर्मेशंस, नेगेटिव ना होना और हेल्थ पे ध्यान देना, अपने डाइट पे ध्यान देना, अपने शेड्यूल्स पे ध्यान देना, अपने काम वर्किंग में ध्यान देना, नो स्क्रीनिंग टाइम, यानी कि आपको मोबाइल का हो सके उतना कम से कम यूज़ करना, और अपनी लाइफ पे फोकस करना, खुद पे टाइम देना। यानी कि खुद पे टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद पे टाइम नहीं दोगे तो हो सकता है कि कुछ पल पे आप थके थके से महसूस करोगे, फ्रेश फील नहीं करोगे। क्योंकि जब हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो अंदर से हम खुद को ही हील कर पाते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे कि सपोज़ बहुत सारे लोग होते हैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी होते हैं, जो खुद पे टाइम नहीं दे पाते और फिर वो बहुत एंग्जाइटी में भी रह जाते हैं, काफ़ी थके ऐसे महसूस होता है, उन्हें फ्रेश फील नहीं होता है, उन्हें काफ़ी एंग्जाइटी फील होता है और उन्हें किसी चीज़ करने में, कोई भी चीज़ करने में मज़ा नहीं आता है। तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए अगर टाइम निकाल के 1 घंटा भी टाइम निकालते हो खुद की बॉडी के लिए और खुद के लिए, जो चीज़ जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे काफ़ी लोगों को डांसिंग करना अच्छा लगता है, किसी को योगा करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को आउटडोर गेम्स खेलना अच्छा लगता है, वॉट एवर यू लाइक यू डू दैट। जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना माय फ्रेंड्स, वो चीज़ आप ज़्यादा कीजिए। जो चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती है वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आप अंदर से खुश रहते हैं, और देखिए फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। फिर आप किसी भी चीज़ में आपका जो काम पे है, जो मन लगने लगता है, आपका काम अच्छे से होने लगता है, उसका रिज़ल्ट जो है, उसका आउटपुट अच्छा आने लगता है। तो इस बिज़ी भरी लाइफ में खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद पे ध्यान नहीं दो तो हो सकता है सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल होने में टाइम भी नहीं लगता। तो खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में ये आपको यही बातें दिमाग में रखनी है। ये न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में ध्यान देना है कि पिछले साल यानी कि 2024 में आपने क्या गलती की थी, उस गलतियों पे कैसे सुधार लाना है, खुद पे कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, जो गलतियाँ की है उसे रिपीट ना करके उसमें क्या चेंजेस लाना है कि जिससे आपका अचीवमेंट जो है वो हो सके, जिससे आप अच्छे से अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सके। उस गलतियों को सुधार कर आप किस तरह से आगे बढ़ सको, इस चीज़ पे ध्यान देके और खुद पे ध्यान देके अगर ये काम करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप ज़रूर सक्सेसफुल होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि माइंड हीलिंग होना और बॉडी हीलिंग होना, यानी कि ऑटोमेटिक बॉडी हीलिंग होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हेल्थ इज़ एवरीथिंग फॉर योर सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड, अगर इसी के साथ आपको ये मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके रिव्यूज़ मिलेंगे तो। और प्लीज़ मैंने जो भी कहा है उस पर इम्प्लीमेंट करना और देखना कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। सो प्लीज़ टेल मी। मैं कमेंट्स के थ्रू जानना चाहूँगी कि आपने जो मैंने रिजोल्यूशन कहा है न्यू ईयर का, आपने उस पर कितना इम्प्लीमेंट किया है और आपको कितना अच्छा आउटपुट मिला है। मैं प्लीज़ जानना चाहूँगी आप लोगों से। सो प्लीज़ टू कमेंट बिलो एंड प्लीज़ टेल मी। मुझे रिव्यू दीजिए, मुझे बताइए कि मैम आपका ये रिजोल्यूशन काम आया है, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। सो अगर ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो
तो प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर, नियर वंस डियर वंस जो भी है सभी को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. टिल दैन, स्टे हिट, स्टे फिट, स्टे हेल्थ. थैंक यू.